वेलकम टू अवर चैनल गणित गुरु। मैं नीतीश चौधरी गणित गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम क्लास 10 इंग्लिश का सिलेबस लेके आए हैं। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर क्लास में ही याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले रहे हैं हम हमारा। तो कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस है ना, क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश है ना। मेरा नाम आप सबको पता है, नीतीश चौधरी, और ये गणित गुरु हमारा है। एग्जाम स्ट्रक्चर, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ग्रामर और लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। जो आपका रीडिंग स्किल है ये आपका 15 नंबर का आएगा। उसके बाद जो राइटिंग स्किल है ये आपका 15 नंबर का आएगा। 10 नंबर की आपकी ग्रामर रहेगी और लिटरेचर आपका लगभग 40 नंबर का रहेगा। ये पूरी इंग्लिश यहीं पे आपकी क्लास 10 की इंग्लिश पूरी इन 4 टॉपिक में ही है ना। रीडिंग स्किल में आप सभी को पता है 2 अनसीन पैसेज आएंगे, जो बढ़िया बढ़िया पैसेज रहेंगे, बड़े बड़े है ना। इनको हमको डीपली अच्छे से करना पड़ेंगे। और राइटिंग स्किल में आपके लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे, पैराग्राफ, ये जाएंगे। फिर ग्रामर में देख लेते हैं लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए अनसीन पैसेज है ना। रीडिंग स्किल में हमारे आगे अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, लिटरली, अनसीन पैसेज 2 है ना, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, क्वेश्चन, वोकैबुलरी। ये सब बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे क्लियर करेंगे 10th की एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद राइटिंग स्किल में हमारा फॉर्मल लेटर रहेगा, इनफॉर्मल लेटर रहेगा, ऐसे रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, पिक्चर बेस्ड कंपोजिशंस रहेंगे जो हम क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट ग्रामर में हम बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके 10th में तो काम आएंगे ही, आने वाले फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प रहेंगे 12th में, और जो अभी आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उनमें भी बहुत काम आएंगे आपको। देखते हैं सबसे पहले टेंसेस आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जब हम इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नीतीश चौधरी आपके साथ है ना। मॉडल्स, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, वॉइस, रिपोर्ट, स्पीच है ना। ये 8 के 8 टॉपिक हम बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद लिटरेचर है ना, इसमें प्रोज। फर्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट में हमारा पहला चैप्टर है आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। इसमें एक किसान रहता है लेंचो, उसकी जो पूरी फसल है ना वो बारिश के कारण नष्ट हो जाती है, हेलस्टोन के कारण नष्ट हो जाती है। इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जाएंगे हमारे नेल्सन मंडेला, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सभी लोग जानते होंगे नेल्सन मंडेला को, है ना। नेक्स्ट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है ना। इसमें एक स्टोरी रहेगी सीगल के बारे में और एक रहेगी प्लेन के बारे में। फिर डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें हम डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे है ना। एना जैसे हिटलर की स्टोरी थी वैसे इसके ऊपर भी कई अत्याचार हुए तो वो वाली है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया है ना, ग्लिम्स ऑफ इंडिया से मतलब वो पुराना भारत, ये है दो ग्लिम्स ऑफ इंडिया। मगर इसमें 1 बाय गेट 1 फ्री रहेंगे। 3 चैप्टर मतलब 3 टॉपिक रहेंगे इसमें। आपका फर्स्ट आ जाएगा पैडर से संबंधित आ जाएगा, फिर आ जाएगा पहला ग्लिम्स ऑफ इंडिया, फिर आपका जाएगा कुर्ग, फिर आ जाएगा आपका टी फॉर असी है ना। फिर आगे आपका मिस विल द ऑटर भी समझते ही होंगे आप, ऊद बिलाव है ना। इसमें हम ऊद बिलाव के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैडम राइज ऑफ बस, इसमें एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है बल्ली है ना। वो उसको बस में राइड करने की इच्छा रहती है, इसलिए वो उसको क्या बोला गया है, मैडम राइज ऑफ बस। फिर सरमन एट बनारस, ये भगवान बुद्ध के बारे में ये चैप्टर है। सरमन एट बनारस लॉर्ड भगवान बुद्ध के बारे में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर द प्रपोजल। उसके बाद लिटरेचर पोएम्स है ना, तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो है ना, बर्फ की धूल। स्नो मीन्स क्या होता है, धूल। डस्ट ऑफ स्नो। फायर एंड आइज, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। द बॉल पोएम अमांडा इसमें बहुत फेमस पोएम है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं है ना। इसमें एक छोटी सी लड़की रहती है, 8-9-10 साल की लड़की, उसमें वो रेपुंजल्स की कहानियां पढ़ती है। हाँ भाई 10-12 साल की उम्र में भाई बच्चे डॉल से खेलते हैं, गुड़ियाओं से, राजा रानी हम लोग भी खेलते थे है ना, स्वाभाविक सी बात है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका द ट्री। द ट्री से मतलब है यहाँ पे
महिलाओं से संबंधित ये चैप्टर है कि महिलाएं पहले कैसी घरों में रहती थी और अब कैसे खुल के बाहर आ पा रही हैं। फॉग, फॉग में सबको पता होगा सर्दियों का टाइम चल रहा है, धुंध, कोहरा, कुहासा, है ना, फॉग। अगर इसमें भी फॉग में भी फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से की गई है ना। कस्टर्ड द ड्रैगन, फिर लास्ट में ये कस्टर्ड द ड्रैगन ये है, तो इसको हम चेक करें, देखेंगे बड़ी आराम तरीके से, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये हमारी सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री और इसका नाम है क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान, ठीक है। आ ट्रिम्पी ऑफ सर्जरी, इसमें ये ट्रिम्पी ऑफ सर्जरी कुत्ते के बारे में है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा। द थीफ स्टोरी है ना, इसमें दो चोरों की कहानी है। द मिडनाइट विजिटर, आधी रात में विजिटर। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का सवाल, बहुत बढ़िया है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट द नेकलेस, बहुत बढ़िया स्टोरी भैया, इसमें आपको पता चल जाएगा कि लालच बुरी बला है ना। द नेकलेस, फिर आ जाएगा भोली, भोली में हम एक लड़की पढ़ेंगे जिसका नाम सुलेखा है ना, और उसका नाम भोली कैसे पड़ा और उसके पिताजी क्या करते थे। उसके पिताजी तो हालांकि जमींदार थे, बहुत मजा आएगा इसमें। द बुक्स दैट सेव द अर्थ, बुक जिसने पृथ्वी को बचाया। ऐसा हो सकता है कोई पृथ्वी को बचा ले? नहीं, ये एक राइमिंग बुक है ना, जो कि एक कवि ने कल्पना की थी, उनकी कल्पना की है ये। फिर उसके बाद स्टडी स्ट्रेटजी है ना, स्टडी स्ट्रेटजी में देखेंगे हम वीकली अनसीन प्रैक्टिस, ठीक है। फर्स्ट लेटर प्लस फर्स्ट ऐसे है ना, एक लेटर और एक क्या करेंगे, ऐसे करेंगे डेली, है ना। डेली ग्रामर रिवीजन, और हम समय समय पर डेली ग्रामर रिवीजन भी करेंगे। रीड ईच चैप्टर्स, प्रिपेयर नोट्स, है ना, प्रत्येक चैप्टर को रीड करेंगे और आपको बढ़िया नोट्स लेके आएंगे। आपको और कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स यहीं से मिलेंगे, गणित गुरु के माध्यम से आपको नोट्स मिलेंगे और सबसे सरल और आसान भाषा में। उसके बाद प्रैक्टिस आरटीसी, ऐसे, एलए क्वेश्चन, है ना, रेगुलर टेस्ट सीरीज, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी सब आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, इसका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, है ना, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। ये इसकी क्या है? समरी, है ना, इसकी समरी हम समझ लेते हैं। आ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, इज आ स्टोरी अबाउट लेंचो, ये किसकी स्टोरी है? लेंचो की। आ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर, है ना, आ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर। ये पुअर था मगर कैसा था? हार्ड वर्किंग फार्मर। ही डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप, ये अपने पूरी तरीके से किस पर निर्भर रहता था? अपनी फसल पर, है ना। फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल करता था अपनी पूरी फसल पर। वन ईयर ही होप्स फॉर गुड रेन, सो हिज क्रॉन विल ग्रो वेल, है ना। एक बार ये आशा कर रहा था कि इस साल कैसी अच्छी बारिश हो जाए जिससे इसकी जो फसल है ना वो और अच्छी हो जाए, है ना, वेल हो जाए, अच्छी हो जाए, अच्छी हो गई। सून क्लाउड्स अपीयर एंड इट्स स्टार्टेड रेनिंग, है ना, जो क्लाउड थे ना वो आए और मतलब बारिश होने लगी, है ना। लेंचो बिकम्स वेरी हैप्पी, लेंचो क्या हो गया? खुश हो गया भाई, क्योंकि कोई भी किसान होगा खेती के मतलब जब बोनी हो जाती है, बोनी के बाद पानी गिरने की सभी लोग आशा करते हैं और पानी गिरा भी, वो खुश हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी आने वाली थी, है ना। बट हे भगवान, लेकिन किंतु परंतु, बट मीन्स लेकिन किंतु परंतु, द रेन टर्न्स इनटू हेलस्टॉर्म, मगर जो रेन थी ना वो किस में बदल गई? हेलस्टॉर्म में बदल गई, है ना, ओलों में बदल गई। वही बात हो गई, सरमुड़ाते ही ओले पड़ गए, है ना, ओलों में बदल गई, है ना। जो द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज एंटायर फील्ड, है ना, जो हेलस्टॉर्म है ना, ओलों ने उसकी जो पूरी की पूरी फसल क्या कर दी? बर्बाद कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी, है ना। नॉट अ सिंगल लीफ इज लेफ्ट, उसमें एक भी पत्ती नहीं बची थी। लेंचो बिकम्स सैड एंड वरीड, लेंचो चिंतित हो गया, बिकम मतलब हो गया, क्या हो गया? सैड चिंतित और उदास हो गया। बिकॉज हिज फैमिली विल हैव नथिंग टू ईट, क्योंकि उसकी फैमिली के पास कुछ भी खाने को नहीं था। लेंचो हाउएवर
लेंचो हाउएवर हैज ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो हमेशा से ही ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान में गहरी आस्था रखता था, भगवान में बहुत आस्था थी उसकी। ही बिलीव्ड दैट गॉड कैन हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। उसे विश्वास था, बिलीव मीन्स विश्वास था, दैट की गॉड कैन हेल्प, भगवान हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम, इस मुश्किल समय में भगवान हमारी मदद करेंगे। सो इसलिए ही राइट अ लेटर, तो उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 pesos, किसके लिए, 100 पैसे के लिए, है ना, 100 pesos, पैसों बहुत बड़ी करेंसी होगी भाई, कैसे कह सकता हूँ मैं बड़ी करेंसी होगी, जिसमें किसी आदमी का घर चल रहा है और उसकी फसल दोबारा से उगाई जा रही है, तो वो बड़ी करेंसी होगी 100 pesos, है ना। टू शो हिज क्रॉप अगेन, है ना, जो उसकी फसल है ना वो दोबारा से आ जाए। नेक्स्ट, तो उसने क्या किया, उसने पत्र लिख दिया भगवान को, उसकी ईश्वर में आस्था थी तो उसने तो लिख दिया, मगर पत्र लिख के उसने कहाँ पोस्ट किया, पोस्ट ऑफिस में। अब जब पत्र लिखकर पोस्ट ऑफिस में अगर कोई पोस्ट करेगा तो उसको कौन पढ़ेगा, पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड फील सरप्राइज, है ना, पोस्ट मास्टर ने वो लेटर को रीड किया और भाई क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, भाई वो चौंक गया देख के कि ईश्वर को किसी ने पत्र लिखा है। बट ही एडमायर्स लेंचोस फेथ, है ना, मगर वो उसकी लेंचो की आस्था से मतलब बहुत प्रसन्न था और देख के, है ना। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड मतलब डिसाइड, उसने निर्णय लिया हेल्प लेंचो कि भाई लेंचो की क्या करेगा, हेल्प करेगा। ही कलेक्ट मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, है ना, उसने मनी को कलेक्ट किया किससे, अपने सहकर्मियों से, एम्प्लॉयज से, कलीजियस से एंड फ्रेंड्स से। बट दे मैनेज टू कलेक्ट 17 pesos, मगर वो कितने कलेक्ट कर पाए ले देखे, 17 pesos। भाई 17 pesos बहुत होंगे किसी के फैमिली चलाने के लिए और उसकी फसलें को करने के लिए। अमूमन हमारे यहाँ पे अगर जरूरत पड़े 1.5-2 लाख तो चाहिए ही है किसी की भी फसल के लिए और फैमिली चलाने के लिए साल भर के लिए, है ना। ही पुट द मनी इन एनवलप एंड साइन इट एज अ गॉड, है ना, उसने क्या किया, मनी को एक लिफाफे में डाला और गॉड का साइन कर दिया और लेंचोस फेथ अलाइव, कि उस जो लेंचो की फेथ है ना वो जिंदा रहे, लेंचो की फेथ ब्रेक ना हो, है ना। व्हेन लेंचो रिसीव द मनी, जैसे ही लेंचो को मनी मिली, ही इज नॉट सरप्राइज, भाई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो भगवान में आस्था थी ना कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, बिकॉज ही ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली, है ना। लेकिन जो उसका ट्रस्ट था ना भगवान में वो कंप्लीटली पूरा हो गया। बट व्हेन ही काउंट्स द मनी, लेकिन जब उसने जैसे पैसे गिने तो ही बिकम्स एंग्री, पैसे गिनने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गया। क्यों हो गया गुस्सा, ही थिंक्स गॉड हैज सेंड द फुल अमाउंट, है ना, उसने सोचा कि भगवान ने तो मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, है ना। बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टॉलन 30 pesos, मगर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे ना उन्हें लगभग 30 pesos मेरे चुरा लिए हैं, है ना। क्यों उसको ऐसा लगा, क्योंकि अगर उसने तो भगवान से मदद मांगी तो भगवान तो उसे उतना ही भेजेगा ना, है ना। लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो ने दूसरा पत्र लिखा, आस्किंग हिम नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट ऑफिस, और उसमें ये बोला कि आप दोबारा पोस्ट ऑफिस से पैसे कभी मत भेजना, ऑफिस नेक्स्ट टाइम, है ना, बिकॉज दे आर अ बेंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये क्या है, लुटेरे समझ लो, है ना। थीम फेथ, इनोसेंस, ह्यूमन काइंडनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग। फेथ किसकी थी, लेंचो की फेथ थी, किसमें थी, गॉड में, है ना। इनोसेंस, ह्यूमन काइंडनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग किसको हो गई थी, लेंचो को हो गई थी, है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस बात की आशा कर रहा था। तो लेंचो होप फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, लेंचो होप फॉर द रेन, लेंचो आशा कर रहा था किस बात की, द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, कि उसके खेत में क्या हो जाए, बारिश हो जाए, जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए, है ना। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, लेंचो किस बात की आशा कर रहा, तो लेंचो अपने खेत में बारिश हो जाए इसलिए आशा कर रहा था। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड,
व्हाट हैपेंड मीन्स होना, क्या हुआ, टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड का, आफ्टर द रेन, आफ्टर के बाद, द रेन के बाद, रेन के बाद लेंचो की फील्ड का क्या हुआ, तो आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड, है ना, जो लेंचो की फील्ड थी, कॉर्न फील्ड मीन्स लेंचो की मक्के की जो फील्ड थी ना, वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, वह पूरी तरीके से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, है ना, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, बारिश के बाद लेंचो की फील्ड का क्या हुआ, तो आफ्टर द रेन द ऑल द क्रॉन इन लेंचोस फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो लेंचो की फील्ड थी ना वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, नष्ट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने 2023 में भी पूछा था, 24 में भी पूछा था, शायद 25 में भी, 25 में तो नहीं आया, पर 26 में तो आ सकता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, हु और व्हाट, है ना, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, डिड लेंचोस हैव फेथ, है ना, कौन और किसमें लेंचो की फेथ, है ना, फेथ मीन्स होती है आस्था, कौन और किसमें लेंचो की आस्था थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और फिर उसने व्हाट डिड ही डू, है ना, और उसने क्या किया, ठीक है। तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो की किसमें आस्था थी, गॉड में, गॉड मीन्स भगवान, तो लेंचो की भगवान में आस्था थी, है ना। और ये मोरल ऑफ द स्टोरी आपने चैप्टर में भी देखा कि लेंचो को भगवान पर इतना भरोसा था कि उसने एक पत्र लिख दिया भगवान के लिए कि भाई मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, जो मेरी पूरी फसल है ना वो नष्ट हो गई है। क्यों नष्ट हो गई, जो मतलब देख रहा था कि उसकी जो फसल आने वाली थी उसी समय क्या हुआ, पानी की बूंदें, और वो पानी की बूंदें किस में बदल गई, हेलस्टोन में बदल गई, इसीलिए लेंचो की फसल क्या हो गई, पूरी तरीके से नष्ट। देखते हैं हम इसमें, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, है ना, लेंचो की किसमें आस्था थी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला बोल रहा है, तो फर्स्ट वाला ये हो गया, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, है ना, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, और उसने निर्णय लिया एक पत्र लिखने का, टू गॉड कन्वेइंग हिज ग्रेवनेस एंड आस्किंग फॉर 100 पैसोस, है ना, अपनी प्रार्थना करने के लिए और ग्रेवनेस के लिए, और उनसे क्या पूछा, है ना, मांगे उन्होंने 100 पैसोस फॉर हिज क्रॉन एंड हिज फैमिली, अपने परिवार और अपनी फसल के लिए, है ना भाई। इस बार से उन्होंने कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोस, है ना, 100 पैसोस में से उसे कितने रिफंड में आए थे, 17 पैसोस, है ना। आपको पता है चैप्टर में क्या हुआ था, जो उनके पोस्ट मास्टर थे और उनके कलेजियस थे, उनने कितने 17 पैसोस का इंतजाम कर पाए थे। भाई 17 पैसोस एक बड़ी रकम हो सकती है, क्यों, किसी का 17 पैसोस में अगर घर चल रहा है, फसल वो आ रही है, तो वो बहुत बड़ी रकम होगी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, है ना, लेंचो किस बात से एंग्री हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा, आग बबूला हो गया भैया। वो क्यों हो गया आग बबूला, अरे भाई हम तुमको कुछ भेजें और उसमें कुछ चीज कमी हो, है ना, और तुम हमसे आशा रख के बैठे हो कि हमने तो उनसे बोला है कि भाई वो 100 पैसोस भेजेंगे और हम 17 पैसोस भेजें, और वो भी किसी दूसरे के हाथ से, तो थोड़ा सा लगता है ना। तो लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, व्हेन मीन्स जब, ही फाउंड, फाउंड मीन्स पाना, दैट द मनी इन द एनवलप, है ना, जो दैट द मनी, मनी मीन्स पैसा, इन एनवलप, एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर पैसा, वॉज लेस देन, है ना, पैसे क्या थे लिफाफे के अंदर कम, तो व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर, है ना, तो इसी चीज को लेकर वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, है ना। तो इसका क्वेश्चन क्या है, लेंचो वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड द लेटर, व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवलप वॉज लेस देन, है ना, व्हाट ही हैड आस्किंग फॉर, क्लियर। नेक्स्ट, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, है ना, वॉज इंटेरोगेटिव है तो वॉज पहले आ गया आपका, लेंचो सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम मनी इन इट, है ना, मनी के साथ क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था क्या,
और लेटर को देख के क्या मनी के साथ वो हुआ था आश्चर्यचकित? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी भगवान में क्या थी? गहरी आस्था थी और उसे पता था कि भगवान मेरी किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी प्रकार से मेरी सहायता जरूर करेंगे। तो क्या हुआ उसको, अरे छोटा करा दे रहा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ठीक है। लेंचो वॉज एंग्री, ये तो फोर्थ, ये अभी करा, हाँ ये तो हो चुका, ठीक है। नो, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, लेंचो इसको देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। टू सी द लेटर, है ना, लेंचो पत्र को देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। गॉड विथ मनी इनसाइड इट, क्योंकि गॉड ने उसमें क्या डाली हुई थी? मनी। लिफाफे के अंदर क्या थी? मनी। इनसाइड इट मतलब लिफाफे के अंदर, है ना, किसी भी चीज के अंदर। हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास था, आत्मविश्वास था। एंड फेथ इन गॉड, और उसकी भगवान में आस्था थी। गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्ट दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, है ना, उसको यह विश्वास था कि भगवान की ओर से मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर आएगा, है ना। इसलिए वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ और आश्चर्यचकित नहीं हुआ, है ना। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं का स्तर है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, है ना। और जो हमारी कोचिंग के बच्चे हैं, ये गणित गुरु तो है, ये बहुत बड़ी एक हमारे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे। हम लोग बेसिकली गैरेजन से बिलोंग करते हैं ना, हमारी बहुत बड़ी टीम है, उस टीम का मैं हिस्सा हूँ। तो मैं भी आपके लिए इंग्लिश के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर्स वगैरह जो भी मेरे से होगा वो सब मैं आपके साथ लेके आऊँगा। और फरवरी तक हम हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे। और देन उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस सीट सब आपको गणित गुरु के माध्यम से कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक बार एक फिर देख लें। नो लेंचो वॉज नॉट ऑल सरप्राइज, लेंचो इसको देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट, उसको पता था कि इसके अंदर क्या होगी? मनी। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड, उसका विश्वास और आस्था किसमें थी? भगवान में। वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्ट दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, है ना, उसको आशा थी कि वहां से रिप्लाई जरूर आएगा, है ना। नेक्स्ट, हु रीड द लेटर, वो लेटर किसने पढ़ा? जो लेंचो ने लेटर लिखा था भाई, वो किसने पढ़ा? हु रीड द लेटर, तो इसका आंसर आ जाएगा द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, है ना। किसने पढ़ा था भाई वो? तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया, है ना। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। फिर नेक्स्ट वाले का, ही फर्स्ट लाफ्ड, है ना, पहली जैसे ही उसने लेटर देखा तो पहले तो वो हंसा, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कमेंट, है ना। इरेजर इरेजर इरेजर, क्या हो रहा है इसमें? चलिए छोड़िए, इसमें ये थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, चलिए ठीक है। ये वट है, क्या है? वट। वट मीन्स लेकिन। ही बिकेम सीरियस, है ना, पहले तो वो हंसा मगर वो क्या हो गया? सीरियस हो गया। क्या हो गया? ही बिकेम, बाद में वो सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड, है ना। वाई लेंचोस फेथ इन गॉड, है ना, वह लेंचो की फेथ को देखकर क्या हो गया? मतलब डीपली मूव्ड हो गया। ही डोंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, है ना। ही डोंट वॉन्ट मतलब वह नहीं चाहता था टू शेक कि उसकी आस्था टूटे, है ना। शेक मीन्स टूटना। हिज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू
कलेक्ट द मनी, तो उन्होंने निर्णय लिया, सो ही डिसाइडेड, सो मीन्स इसलिए, ही मतलब वह, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, टू कलेक्ट द मनी, कि भाई क्या करेंगे, मनी को कलेक्ट करेंगे, फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलेजियस, है ना, भाई मनी को कलेक्ट करेंगे जो उनके पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे और जो उनके कलेजियस थे उनसे, है ना, और लेंचो की हेल्प करेंगे। और उनने ऐसा किया भी, इनने लगभग 17 पेसोस जमा करके लेंचो को भेज दिए थे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपका, हु रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, है ना। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो ही फर्स्ट लाफ बट ही बिकेम सीरियस, पहले तो वहां से, मगर वो क्या हो गया, सीरियस। ही वॉज डीपली मूव्ड लेंचोस फेथ इन गॉड, ही डोंट वांट टू शेक हिज फेथ, वह नहीं चाहता था कि लेंचो की आस्था भगवान से टूटे, है ना। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम हिज फ्रेंड्स एंड कलेजियस, है ना। उसने फिर क्या किया, मनी को कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया, अपने कलेजियस से और दोस्तियों से, कलेजियस में सहकर्मियों से, है ना, फ्रेंड में, दोस्तों से उसको कलेक्ट किया और जो उसके लेंचो की हेल्प की उनने, है ना। तो व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, है ना, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, आयरनी मीन्स विडंबना, तो कहानी की क्या विडंबना है ना, तो कहानी की विडंबना ये है, द आयरनी इन द स्टोरी, कहानी की विडंबना यह है, इज दैट लेंचो, कि लेंचो सस्पेक्ट द पीपल हु हेल्प हिम बाय गिविंग मनी, लेंचो ने उन पर ही शक किया जिनने उन्हें पैसे दिए थे, है ना। लेंचो ने किस पर शक किया था, पोस्ट मास्टर पर, पोस्ट ऑफिस पर शक किया था कि भाई गॉड से बोला कि भाई इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं, जो आपने 100 पेसोस भेजे थे उसमें 70 पेसोस इनने मुझे भेजे हैं और 30 पेसोस निकाल लिए। हालांकि वो पैसे किसने भेजे थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पोस्ट मास्टर ने और उसके कलेजियस ने, तो है ना। इसको फिर से एक बार देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, है ना, कहानी की विडंबना क्या है, तो द आयरनी इन द स्टोरी इज दैट लेंचो सस्पेक्ट द पीपल हु हेल्प गिविंग मनी, है ना, लेंचो ने उन्हीं पर शक किया जिन्होंने उसको पैसे दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, हम्म 2022 में आए थे, एनसीईआरटी 2022 में पूछा था, है ना, एमपी बोर्ड का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये अभी 2022 में पूछा था तो 2026 में भी पूछ सकता है, ठीक है भैया। हाँ, तो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, है ना, क्या लेंचो, है ना, क्या लेंचो ने फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की थी कि उसको मनी किसने सेंड की थी, टू हिम, उसको, है ना, वाई और वाई नहीं, क्यों और क्यों नहीं, ये आपको बताना है। तो नो, लेंचो ने ये पता करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि लेंचो को मनी किसने भेजी थी, है ना, उसे तो भगवान में आस्था थी कि मुझे तो भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, ठीक है। तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना, उसने ये पता करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसकी भगवान में गहरी आस्था थी। ही नेवर सस्पेक्ट दैट आई कुड बी समवन एल्स, है ना, और उसे लगता था कि ऐसा कोई क्यों करेगा, है ना, उसने ये कभी ये कर, उसको भगवान के अलावा और किसी पे विश्वास नहीं थी और ना ही उसने ऐसा सोचा कि और कोई मेरे लिए भी ऐसा कर सकता है अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी, है ना, उसे लगता था कि भगवान ने मुझे पैसे भेजे, और लगता था क्या, उसे ऐसा ही लगता था कि भगवान ने पैसे भेजे मुझे, है ना। His faith in God so strong, उसकी जो भगवान में आस्था थी, faith मीन्स क्या हो गई, आस्था, ठीक है, भगवान में उसकी आस्था थी, so strong that we believed God had sent him the money, उसे ऐसा विश्वास था कि भगवान ने मुझे मनी भेजी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, है ना, क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, बिल्कुल नहीं, आंसर इज नो, क्यों और क्यों नहीं, ये भाई ये क्यों और क्यों नॉट का आंसर देना पड़ेगा अपने को, बाय और बाय नॉट का आंसर देना है ना। तो लेंचो डिड नॉट फाइंड आउट दिस बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना, उसने ये पता करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्यों,
उसकी आस्था किसमें थी? भगवान में। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लेंचो की आस्था किसमें थी? तो ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ठीक है। ही नेवर सस्पेक्ट दैट इट कुड बी समवन एल्स, है ना। और वो ये भी जानता था कि ऐसा और कोई मेरे लिए क्यों करेगा। गॉड हु वुड सेंड हिम मनी, मुझे किसने मनी भेजी है? भगवान ने। हिज फेथ इन गॉड, है ना, क्योंकि उसकी किसमें आस्था थी? गॉड में। सो गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव गॉड हैड सेंड हिम टू मनी, है ना। उसकी भगवान में इतनी आस्था थी कि उसे ऐसा लगता था कि मुझे मनी किसने भेजी है? भगवान ने। तो इसी के साथ ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, वेरी शॉर्ट भी है। ये 8 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम की दृष्टि से करना है और सबसे सरल नोट्स इंपॉर्टेंट, है ना, हमारे पास मिलेंगे और आपको अदर और कहीं इससे सरल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो हमारा कंटेंट है वो आखिरी तक आपको लेके चलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।